आज क्षमावाणी का दिन है और 10 लक्षण धर्मों का समापन हुआ। क्या हमने कभी सोचा है कि ये 10 लक्षण धर्मों का जब समापन हुआ और जब 10 लक्षण धर्म चल रहे थे, वास्तव में हम धर्ममयी हुए भी? क्या वास्तव में हम क्षमामयी हुए भी, मार्दवमयी हुए भी, आर्जवमयी हुए भी? कहने को तो मेरा स्वभाव क्षमा स्वभाव है, मार्दव स्वभाव है, आर्जव स्वभाव है, लेकिन क्या मैंने वास्तव में वो अंतरंग में फील किया कि हाँ, मैं क्षमामयी हूँ, मैं मार्दवमयी हूँ, मैं आर्जवमयी हूँ? और आज जब 10 लक्षण धर्मों का समापन हो गया है, हम सब एक दूसरे से क्षमावाणी मांगने निकल पड़े हैं। और निकल क्या पड़े हैं, अपने बेड में बैठे बैठे बस व्हाट्सएप उठाया, फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करी और एक दूसरे से फॉर्मेलिटी के तौर पर क्षमा मांगने लग गए। विगत वर्ष में जाने अनजाने मन वचन काय से किसी का दिल दुखाया हो तो क्षमा भाव, उत्तम क्षमा। फलाना फलाना जैन, फलाना फलाना शहर। बताइए। और हम जिनको क्षमा वाणी का मैसेज भेजते हैं उस कास्ट लिस्ट में, उसमें 80% के तो हमें नाम ही नहीं मालूम होते हैं। हमें यही नहीं मालूम होता कि वो कौन है, हम जानते ही नहीं हैं। और जिनको जानते हैं और जिनसे वास्तव में हमारा कभी कोई झगड़ा टंटा हुआ हो या कभी कोई द्वेष हुआ हो, जिनके प्रति हमने अपराध किए हो, उनको तो हम मैसेज भी करने की जहमत नहीं उठाते। पहले लोग क्षमा वाणी के दिन एक दूसरे के घर जाया करते थे, क्षमा मांगते थे, पैर छूते थे, गले मिलते थे। चलो वहां तक भी ठीक था, हालांकि उनको भी यथार्थ स्वरूप नहीं मालूम होता था, कई लोगों को। फिर उसके बाद कार्ड का और फ़ोन का सिस्टम आया कि चलो फ़ोन से कर देंगे या कार्ड भेज देंगे। अब किसी को आप फ़ोन मिलाओगे तो आपके दिमाग में होगा, हाँ, उस फलाने व्यक्ति को मैं फ़ोन मिला रहा हूँ। तो एक प्रेम भाव की भावना थोड़ी बहुत बची हुई थी। आप किसी के घर पे कार्ड भेजते थे, क्षमा वाणी के एक पहले कार्ड चलते थे, तब भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होता था कि हाँ भाई, उसको मुझे कार्ड भेजना है, तो उसका नाम भी याद होता था, उसके बारे में फीलिंग्स भी होती थी। लेकिन आज का ज़माना तो ये है, हमने ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो बना रखी है ना, और अन्य कामों के लिए, बस वहीं पर एक मैसेज हमने टाइप किया और हमें ये नहीं मालूम कि वो किस किस को गया है, सामने वाले व्यक्ति ने देखा भी है कि नहीं देखा है, या बिना देखे ही बस नोटिफिकेशन में आया और स्वाइप कर दिया या फिर डिलीट ऑल कर दिया। हमारे ऐसे क्षमावाणी के मैसेज भेजने से फायदा क्या है? उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। अरे उत्तम का शब्द पता भी है? उत यानी कि उठना, उत्तम यानी कि अंधकार। इस मिथ्यात्व रूपी अंधकार से ऊपर उठने वाला क्षमावाणी का पात्र है, क्षमा का पात्र है। और पात्र क्या है? जो इस मिथ्यात्व रूपी अंधकार से ऊपर उठ जाता है, उसको हटा देता है, वो ऑलरेडी अपने आप में ही क्षमावान हो जाता है। वो क्षमा धारण करता है, वही वास्तव में उत्तम क्षमा है। क्षमा वीरस्य भूषणम। ये वीर के लक्षण हैं कि हमने बस कलेक्टिवली अपने 250 की एक ब्रॉडकास्ट है, 5-6 ब्रॉडकास्ट तैयार करी और सबको मैसेज कर दिया एक साथ। और तो और मैसेज करने की भी जहमत कौन उठाए, एक बनाया और स्टेटस पे लगा दिया। जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखे। यही नहीं मालूम पड़ता। जबरदस्ती क्षमा मांगना या जबरदस्ती क्षमा कहलवाना, बस यही ट्रेंड हो गया है। देखो एक बार क्या हुआ था, एक कलीग था, बड़ी ही अकड़ के साथ और बड़े ही गौरव से माफ़ी मांगता था, और फिर उसके बाद उसी इशू पर दोबारा अकड़ने लगता था। और क्या कहता था? पहले तो कहता था भाई कोई भी गलती हुई उसके लिए क्षमा, और जैसे ही हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, उत्तम क्षमा हमारी तरफ से भी, फिर कहता था यार वैसे गलती मेरी कम थी, तुम्हारी ज़्यादा थी, और माफ़ी भी तो मांग ली है ना। हद हो गई।
मतलब जैसे बात करते हैं जैसे कि क्षमा मांगकर कितना बड़ा एहसान कर दिया हो। और वास्तव में जिनसे झगड़ा होता है ना, उनसे तो हम माफी भी नहीं मांगते, उनसे तो क्षमा याचना करते भी नहीं है। जिनसे ऑलरेडी हमारा प्रेम भाव है, बस उन्हीं से क्षमा भाव करते रहते हैं। अरे जिनसे हमारा कुछ द्वेष हुआ, उनसे भी तो पूछो कि वो क्षमा मांगने या क्षमा करने को तैयार हैं या नहीं है। और फिर होता क्या है कि हम इतने ईगोइस्टिक हैं, इतने मान कषाय से भरे पड़े हैं कि हमें ये लगता है कि क्षमा पहले मांगे कौन। उसने तो नहीं मांगी साहब, मैं क्यों बोलूं। आमने सामने खड़े हुए हैं और हमें ये है कि पहले वो क्षमा के लिए आए और फिर मैं जाऊं। और अगर कदाचित वो नहीं आया तो ठीक है, भाड़ में जाओ, हमें क्या करना है। और फिर सब जगह गाते फिरेंगे कि देखो उसने क्षमावाणी के दिन क्षमा भी नहीं करी। अरे तूने करी क्या, मैंने करी क्या। डिफरेंट डिफरेंट तरीके बना लिए हैं अपनी मर्जी से, बस अपनी मर्जी से। भैया यदि जिससे हमारा झगड़ा टंटा हुआ है या जिससे हमारा मनमुटाव है, यदि किसी प्रकार भी वो मसला हल हो जाता तो ये क्षमा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और असली क्षमा तो किसको कर रहा है तू, पर को कर रहा है। अरे सबसे बड़ा अपराधी तो मैं स्वयं का हूं, मैं स्वयं का हूं। मैंने अपने को पहचानने में गलती करी है, अपने को नहीं पहचाना है अनादि से, उससे रुष्ट हुआ पड़ा हूं और उसको रुष्ट करा हुआ है, इस परमात्मा स्वरूप को रुष्ट करा हुआ है, लेकिन उससे क्षमा नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि भैया मिथ्यात्व तो अंदर ठूस ठूस के भरा पड़ा है। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, हम वाणी से तो बोलते रहते हैं, लेकिन क्या क्षमा भाव हमारे हृदय में है? अरे हमारी क्षमा याचना है ना, आर्टिफिशियल हो गई है, उसमें वो रियलिटी नहीं है, रियलिस्टिक नहीं रह गई अब वो जो होनी चाहिए थी। ऊपर ऊपर से तो हम बड़ी ही बटरिंग करते हैं, मीठे मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन अपने दिल में वो द्वेष भाव अभी भी कायम है। क्यों? क्योंकि अभी हमने माया का निषेध नहीं किया। निषेध से मतलब अंदर से निषेध नहीं किया, मान का निषेध नहीं किया, अभाव नहीं किया। मायाचारी के क्रोध मान वैसे प्रकट नहीं होते जैसे कि सरल स्वभावी के हो जाते हैं। प्रकट होने पर उनका बहिष्कार और परिष्कार संभव है, लेकिन जो अप्रकट चीज हो उसका कैसे बहिष्कार किया जाए। वो कहते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, बस वही हिसाब किताब है। मुंह में तो क्षमा क्षमा और बगल में गाली। अरे भाई ये क्षमा है क्या? देखो क्षमा मांगने में सबसे बड़ा जो बाधक है ना, वो क्रोध नहीं है, क्रोध कषाय नहीं है, बल्कि मान कषाय है, ईगो। साहब मैं क्यों क्षमा करूं और मैं क्यों क्षमा मांगू। क्षमा कर सकता हूं, मांगूंगा नहीं। तो आता है ना जिनवाणी में, सब जीवों को मैं क्षमा करता हूं, सब जीव मुझे क्षमा करें, सब जीवों से मेरा मैत्री भाव है, किसी से भी बैर भाव नहीं है। तब जब मैं ये बोलता हूं कि सब जीवों को मैं क्षमा करता हूं, क्या उस जीव में मैं स्वयं नहीं आ गया? इसका मतलब ये कि मैंने क्रोध का त्याग कर दिया। क्या कर दिया? क्रोध का त्याग कर दिया, या क्रोध के त्याग की भावना भाई। और फिर जब ये बोला कि सब जीव मुझे क्षमा करें, इसका मतलब कि मैंने मान के त्याग का भी त्याग कर दिया, भावना भाई। किसी से बैर भाव नहीं, फिर ये मतलब कि मायाचारी के त्याग की भावना भाई। तो क्षमा भाव केवल क्रोध तक सीमित नहीं है, बल्कि सारी कषाय और पांचों पाप इसमें गर्भित हो जाते हैं। क्षमा आदि 10 धर्मों की आराधना से तो निज आत्मा में उत्पन्न निर्बैरता, यानी किसी के प्रति भी बैर भाव ना हो, कोमलता, सरलता, निर्लोभता, सत्यता, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मलीनता से उत्पन्न समस्त पवित्र भाव, वो जब वाणी में प्रकट होते हैं तो वास्तव में क्षमा वाणी होती है।
जब तक अपनी भूमिका के अनुसार दसों धर्म हमारी परिणति में नहीं प्रकटेंगे, तब तक क्षमा वाणी का वास्तविक लाभ हमें होने वाला नहीं है। बात यह है कि आध्यात्मिक मामलों में कोई भी व्यक्ति है ना, दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहता, गहराई से सोचना भी नहीं चाहता कि क्षमा वाणी का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। केवल शाब्दिक अर्थ भी नहीं समझा, केवल शब्दों से बस कह दिया, फॉर्मेलिटी निभा दी। देखो, वर्ष में 3 बार अपने 10 लक्षण महापर्व आते हैं और इस कारण से 3 बार क्षमा वाणी भी आती है। पता है इसका क्या कारण है? कारण ये है कि जो ये कषाय है ना, अप्रत्याख्यान कषाय, 6 महीने से अधिक नहीं रहती। यदि अधिक रहे तो समझना चाहिए कि वह अनंतानुबंधी है। ये तो पता ही है, क्योंकि सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तो वो चौथे गुण स्थान वाले को शुद्धोपयोग रूप, यानी कि जो कषाय है ना, अप्रत्याख्यानावरण, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिकेगी। यानी कि शुद्धोपयोग उसको कम से कम 6 महीने में एक बार होगा ही होगा। और अगर वो 6 महीने 8 समय में नहीं हुआ तो इसका मतलब वो अनंतानुबंधी में तब्दील हो गई है। अनंतानुबंधी कषाय अनंत संसार का कारण है। यदि क्षमा वाणी 6 महीने के भीतर हो जाए तो उसके निमित्त से हम 6 माह के भीतर ही क्रोध, मान आदि कषाय भावों को धो डालते हैं। अरे, बैर भाव तो एक दिन भी रखने की चीज नहीं है। पहले तो देखो, वैर भाव धारण ही नहीं करना चाहिए, और यदि हो भी जाए तो तत्काल मिटा देना चाहिए। देखो, जैनियों या सारे मनुष्य मात्र से क्षमा मांगने या क्षमा करने की बात ना करके सब जीवों को क्षमा करने और सब जीवों से क्षमा मांगने की बात होनी चाहिए। मात्र जैनियों के लिए ये क्षमा भाव नहीं है, ये प्राणी मात्र के लिए है। यहां तो ये जैनियों की बात भी नहीं करी, इन्होंने तो ये कहा है कि मनुष्य भी नहीं, जैनी भी नहीं, मनुष्य भी नहीं, प्राणी मात्र से क्षमा मांगनी चाहिए, और उस प्राणी में मैं भी शामिल हूं, स्वयं भी तो शामिल हूं। देखो, क्षमा याचना या क्षमा करना दो प्राणियों की सम्मिलित क्रिया नहीं है, जो हमें गलतफहमी हो जाती है कि मैं एक से मांगूंगा, दूसरा मुझे करेगा। ये एकदम इंडिविजुअल चीज है, इंडिपेंडेंट क्रिया है, कंबाइंड क्रिया नहीं है। एक धार्मिक परिणति है जिसको हमने सोशलाइज्ड वे में कन्वर्ट कर दिया है। आजकल सोशल गैदरिंग्स होती हैं साहब, क्षमा वाणी महोत्सव, सबके घर पे इनविटेशन आएंगे, क्षमा वाणी महोत्सव, सब एक दूसरे से गले मिलेंगे और फिर उसके बाद खाना पीना होगा, बातें होंगी और वहीं पर ग्रुपिंग हो जाएगी, और वहीं पर क्षमा वाणी करके चुके हैं, थोड़ी देर बाद ही फलाने की बुराई, फलाने की बुराई, ढिमाके की बुराई। अरे भाई, क्षमा वाणी आध्यात्मिक चीज है, एकांत में करने की चीज है, उसमें पर के सहयोग और स्वीकृति आवश्यकता नहीं होती, किसी की अपेक्षा नहीं है। देखो, यदि हम क्षमा भाव धारण करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि जब कोई हमसे क्षमा याचना करे तभी हम क्षमा करें या क्षमा धारण करें। किसी ने हमसे क्षमा याचना नहीं की तो उसने स्वयं की मान कषाय का त्याग नहीं किया, और यदि हमने उसके द्वारा क्षमा याचना किए बिना ही क्षमा कर दिया तो इसका मतलब हमने अपने क्रोध भाव का त्याग कर उसका नहीं, अपना ही भला किया है। क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों ही स्वयं की क्रिया है, पर की नहीं। दोनों में हमारा ही भला होता है, दोनों में हमारा। देखो, क्षमा करने से एक तो क्रोध का अभाव, दूसरा मान का अभाव, और जब हम किसी को क्षमा करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वहां पर लोभ कषाय का भी लोप होता है। लोभ से मतलब कि मंद होती है। झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नामक जो 5 पाप हैं उस समय विचार में नहीं आते, भावों में नहीं आते। यदि कोई व्यक्ति हमसे क्षमा मांगे, नहीं मांगे, हम क्षमा करें, हमें क्षमा करे, नहीं करे, हमें अपनी ओर से सबको क्षमा करना चाहिए, और क्षमा केवल शारीरिक क्रिया से नहीं बल्कि हृदय से करनी चाहिए। आजकल तो क्षमा वाणी के नाम पर कंपटीशन होने लगे हैं, ड्राइंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन। क्षमा वाणी के अवसर पर जो सबसे ज़्यादा अच्छी स्पीच देगा उसको इनाम मिलेगा। अरे भाई,
क्या बना दिया है। सच्चे क्षमा के धारक तो अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी होते हैं और भूमिका के अनुसार छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज होते हैं। और उनसे भी थोड़ा सा नीचे आए तो चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती श्रावक अपनी अपनी भूमिका के अनुसार क्षमा धारण करते हैं। और मिथ्या दृष्टि के क्षमा वर्तती नहीं है, जो सम्यक रूपी क्षमा नहीं वर्तती, लेकिन कम से कम हृदय में हम इतना तो कर सकते हैं कि वो कषाय मंद हो, केवल अच्छा दिखने के लिए, अच्छे होने के लिए नहीं, अच्छा दिखने के लिए, कि सामने वाला हमें भला भला जाने, इसलिए क्षमा करना और क्षमा मांगते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन 10 धर्मों की आराधना के बाद यह क्षमा वाणी महापर्व आता है ना, तो उनकी चर्चा आचार्य उमा स्वामी ने मुनि धर्म के प्रसंग में की है। यह क्षमा वाणी कैसे होती है, इसको बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है। अरे क्षमा देखनी है तो पार्श्वनाथ की देखो, 10 भवों से बैर चला आ रहा है और ताली एक हाथ से बजती रही, लेकिन फिर भी अंत में जाके क्या हुआ, आखिरकार क्या हुआ, संवर को भी सम्यक दर्शन हो गया। उस संवर नामक जो देव था ना, यानी कमठ का जीव, उसको भी सम्यक दर्शन हो गया। गले में सांप डालने के बाद राजा श्रेणिक जब रानी चेलना के साथ वहां पर यशोधर मुनिराज के पास गए तो क्या हुआ था, उन मुनिराज ने चेलना को अलग आशीर्वाद दिया और राजा श्रेणिक को श्राप दिया, ऐसा था? अरे दोनों को ही समान आशीर्वाद दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म वृद्धि का। वरना आध्यात्मिक दृष्टि से तो क्षमा तो स्वयं को करी जाती है। देखो, जिस अपराध के लिए क्षमा याचना की गई है, और यदि अब वही अपराध हम बार बार करते रहें तो फिर क्षमा याचना से फायदा क्या है? कल लड़े थे, आज क्षमा हो गई, फिर कल फिर लड़ेंगे। भाई साहब, क्षमा याचना और क्षमा दान, ये दोनों ही वृत्तियां अपने दिल को हल्का करने वाली, उदात्त यानी कि उठने वाली, आपको उठाने वाली ऐसी वृत्तियां हैं। बैर भाव को मिटाकर हमें परम शांति प्रदान करने वाली हैं। और प्रदान करने वाली भी क्या, बल्कि अंदर में प्रकट शांति का प्रतिफल यानी कि रिजल्टेंट ही है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इस अज्ञानी आत्मा ने दूसरों से तो अनेकों बार क्षमा याचना की है, दूसरों को भी अनेकों बार क्षमा प्रदान भी किया है, लेकिन आज तक स्वयं से ना तो क्षमा याचना की है और ना ही स्वयं को क्षमा किया है, इसलिए अनंत दुखी है। यहां आप कह सकते हैं कि स्वयं से क्या क्षमा मांगना और स्वयं को क्या क्षमा करना, पर भाई साहब, आप यह क्यों भूल जाते हैं कि क्या आपने अपने प्रति कम अपराध किए हैं, कम अन्याय किए हैं? अरे कम तो छोड़ो, अनंत अपराध किए हैं, अनंत अन्याय किए हैं, अनंत क्रोध किया है। अरे इस अनंत पति जीव को इसका सही स्वरूप ना समझकर भिखारी बन के चारों गतियों में 84 लाख योनियों में भटकता रहा है, दर दर की ठोकरें खाता रहा है, भिखारी बना दिया है। अरे ये वे कुछ महान अपराध हैं जो हमने अपनी आत्मा के प्रति यानी अपने लिए किए हैं, जिनकी सजा हम स्वयं अनंत काल से भोग रहे हैं। जब तक स्वयं अपने आत्मा की, अपने परमात्मा स्वरूप की सुध बुध नहीं लेंगे, उसे नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, उसमें जम नहीं जाएंगे, रम नहीं जाएंगे, तब तक इन अपराधों के फल आकुलता और अशांति से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अपने निज आत्मा के प्रति अरुचि ही उसके प्रति अनंत क्रोध है, और जिनके प्रति हमारे हृदय में अरुचि होती है ना, उसकी उपेक्षा यानी इग्नोरेंस एरोगेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और सहज हो जाती है। अरे अपनी आत्मा को क्षमा करने और उससे क्षमा मांगने का मात्र आशय यही है कि हम उसे जानें, किसको? अपने परमात्मा स्वरूप को, आत्मा को, भगवान आत्मा को, उसको जानें, उसको पहचानें, उसी में जम जाएं, उसी में रम जाएं। स्वयं को क्षमा करने
और स्वयं से क्षमा मांगने के लिए वाणी की औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत ही नहीं है। निश्चय क्षमा वाणी तो स्वयं के प्रति सजग हो जाना है, उसमें पर की अपेक्षा नहीं है और आत्मा के आश्रय से क्रोध आदि कषायों के उपशांत यानी कि उनके दब जाने से व्यवहार क्षमा वाणी भी सहज ही उछलती है, प्रस्फुटित होती है, बाहर निकल कर आती है। इसलिए दूसरों से क्षमा याचना करना या क्षमा करने के साथ साथ हम स्वयं को भी क्षमा कर स्वयं में ही जम जाएं, रम जाएं, समा जाएं और अनंत शांति के सागर निज शुद्धात्म तत्व में निमग्न हो अनंत काल तक अनंत आनंद में मग्न रहें। इसी पवित्र भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ।